तो आज एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 9। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बिलो इंडिकेट इट्स ऑर्डर एंड डिग्री। ठीक है, तो जैसे आपकी ये फर्स्ट क्वेश्चन की फर्स्ट पार्ट है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फाइव एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर माइनस 6y। ठीक है, तो बच्चों पहले ऑर्डर पूछा गया है इसमें और डिग्री पूछी गई। तो 9.1 के इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको ऑर्डर और डिग्री फाइंड करना बताया था कि किस तरीके से आपको ऑर्डर फाइंड करना है, किस तरीके से डिग्री। तो जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होता है उसी का ऑर्डर आपका ऑर्डर कहलाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, यानी आपका कहने का मतलब है कि जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन दी है उसमें आप सबसे पहले ये फाइंड करेंगे कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, तो उसका जो ऑर्डर होगा वही आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का भी ऑर्डर होगा। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव आपका 2 है, तो इसका ऑर्डर भी आपका 2 होगा। ठीक, फिर आती है आपकी डिग्री। डिग्री फाइंड करने के लिए हमने बताया था कि आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है dy ओवर dx के फॉर्म में पॉलिनोमियल होनी चाहिए। ठीक है, तो चेक करते हैं ये डिग्री आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल है। फिर आपको बताया था कि जो डिग्री होती है वो क्या होती है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है उसका एक्सपोनेंट। ठीक है, उसका एक्सपोनेंट यानी उसके ऊपर जो पावर लगी होती है, तो ये होगी आपकी 1। ठीक है, डिग्री कितनी होगी बच्चों उसकी 1। अब सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में बच्चों हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1 यानी ऑर्डर भी आपका 1 होगा। डिग्री आपकी 3 होगी। ठीक है, आंसर चेक करके चलते हैं। ये ऑर्डर 1 डिग्री 3। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 1 डी की पावर 4 बाई अपॉन डी एक्स की पावर 4 माइनस साइन। देखिए इसको मैं लिख के बताता हूँ आपको, डी की पावर 4 बाई अपॉन डी एक्स की पावर माइनस साइन डी क्यू बाई अपॉन डी एक्स क्यू इक्वल टू 0। तो देखिए ऑर्डर देखते हैं हम इसका और डिग्री। तो ऑर्डर देखिए बच्चों, इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी 4 बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो ऑर्डर हो गया आपका 4। अब डिग्री निकालने के लिए या फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो हमारी पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ आपका जो साइन जो है, साइन किस तरीके से दिया है कि डी क्यू बाई अपॉन डी एक्स, यानी यहाँ पर आपका जो डेरिवेटिव है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में दे दिया गया है। तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं है। किसके फॉर्मेट में, डी वाई ओवर डी एक्स के में। ये मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बताया था कि जब कभी भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में और उनके एंगल के लिए कोई भी डेरिवेटिव दे दिया जाएगा तो वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो आपकी क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं होगी। तो आपकी डिग्री नॉट डिफाइन होगी। यहाँ पर क्या होगी, डिग्री नॉट डिफाइन। आंसर चेक करते हैं इसका भी। ठीक है बच्चों,
राइट है। थर्ड हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। आपका ये बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में फॉर ईच ऑफ द एक्सरसाइज गिवन बिलो वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन इम्प्लिक्ट और एक्सप्लिक्ट इज ए सॉल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी आपका एक फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू फर्स्ट पार्ट a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आपकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है x d स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dy अपॉन डी एक्स माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। तो हमें करना क्या है बच्चों कि ये आपकी एक इक्वेशन दी है, इसके डेरिवेटिव फाइंड करने हैं सेकंड ऑर्डर का और फर्स्ट ऑर्डर का। ठीक है, वो दोनों वैल्यूज हमें इसमें पुट करनी है, और फिर इसमें पुट करने के बाद में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जाती हैं। तो ये इसका सॉल्यूशन है, यानी ये इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है। यही पूछ रहा है ना ये। तो फॉर ईच ऑफ द एक्स गिवन वो वेरीफाई द गिवन फंक्शन इज सॉल्यूशन, यानी आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाएगी। तो ये वाला जो फंक्शन है आपका, ये इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है, दोबारा से समझिए कि जैसे हमें ये एक सॉल्यूशन दिया हुआ है y इक्वल टू, और हमें ये प्रूव करना है कि ये वाला जो सॉल्यूशन है आपका, ये सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का है। तो हम क्या करेंगे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अकॉर्डिंगली लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों बराबर प्रूव कर देंगे, यानी इक्वल प्रूव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड में हमने देखा कि यहाँ फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, यहाँ सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें इसको फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर का डेरिवेट करना पड़ेगा। उसके बाद में वो वैल्यू में हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में पुट करेंगे। जब राइट हैंड में आपके में 0 है तो राइट हैंड में तो कुछ पुट करना ही नहीं है, लेफ्ट हैंड में पुट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड का जो आंसर अगर आपका 0 आ जाता है, यानी राइट हैंड के इक्वल आ जाता है, तो वो आपका सॉल्यूशन जो है दिया गया है इसको वेरीफाई कर जाएगा। अगर बराबर नहीं आता तो इसको वेरीफाई नहीं करेगा। तो चलिए करते हैं। हम पहले डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x dy ऑन dx e की पावर x माइनस b e की पावर माइनस x प्लस 2x। ठीक है, अब अगेन डिफरेंशिएट कीजिए। इक्वल टू a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस x प्लस 2। अब क्या करेंगे बच्चों, ये dy ओवर dx और d स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू हम इस इक्वेशन के लेफ्ट साइड में पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड x डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो वैल्यू पुट कीजिए। x इन डबल डेरिवेटिव की वैल्यू ये है बच्चों, a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस x प्लस 2। ठीक, फिर आपका प्लस 2 फर्स्ट डेरिवेटिव a e की पावर x माइनस b e की पावर माइनस x प्लस 2x। ठीक है, फिर है बच्चों आपकी माइनस x y की वैल्यू ये है आपके a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2। मल्टीप्लाई कीजिए ए एक्स ई की पावर एक्स प्लस बी एक्स ई की पावर माइनस एक्स प्लस 2x प्लस 2a ई की पावर एक्स माइनस 2b ई की पावर माइनस एक्स प्लस 4x माइनस ए एक्स ई की पावर एक्स माइनस
ए बी ई की पावर माइनस एक्स माइनस एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है बच्चों। अब देखिए जो वैल्यूएं हैं आपकी, इसमें कौन कौन से टर्म्स कट रहे हैं, ये इससे कैंसिल आउट हुआ, ये वाला इससे कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पर आएगा बी एक्स, ये इससे कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। और कुछ कट रहा है, और कुछ नहीं कट रहा है। तो कुछ टर्म्स को कैंसिल आउट करने के बाद में बच्चों हमारे पास क्या आएगा, जो रिमेनिंग टर्म्स हैं 2a e की पावर x माइनस 2b e की पावर माइनस x और माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3, ठीक है। ये आपके लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पर आया, जबकि हमारी राइट हैंड साइड क्या है 0, तो ये आपके 0 को इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल राइट हैंड साइड। तो हम क्या कह सकते हैं, सो द गिवन फंक्शन इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि जो आपका फलन दिया हुआ है और वो जो आपकी अवकल समीकरण है उसका हल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपकी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है बच्चों कि आपका ये फंक्शन दिया हुआ है और आपको प्रूव करना है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो हम चलिए करते हैं, डिफरेंशिएट कीजिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स dy ओवर dx इक्वल टू, अब देखिए इसमें हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट फर्स्ट डिफरेंशिएट, सेकंड एज इट इज, प्लस फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेट करेंगे तो माइनस ए कॉस एक्स प्लस कॉस मीन साइन आएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकला है। अभी इसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी फाइंड करना है, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इसको अगेन डेरिवेट कीजिए, वही ऑर्डर लगेगा आपका फर्स्ट एंड टू सेकंड वाला, यानी प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो ई की पावर एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, अभी हम प्रोडक्ट रूल केवल इसमें लगा रहे हैं, प्लस इस वाले फंक्शन में, ठीक है। ई की पावर एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, प्लस अब इस फंक्शन में लगाइए ई की पावर एक्स यानी इस वाले टर्म्स में माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, प्लस फर्स्ट पार्ट ऐसे ही यानी फर्स्ट फंक्शन। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स, ठीक है। अब देखिए इनमें कुछ प्लस माइनस होंगे तो हम काट देंगे उनको। तो देखिए यहाँ से अगर मैं माइनस बाहर निकालता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ और यहाँ से हटा दिए, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये दोनों टर्म्स आपके सेम है। तो हम क्या लिख सकते हैं उनको, 2 e की पावर एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ठीक है। यह आपकी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड हो गया। अब इन वैल्यूज को हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देंगे जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन की, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2 वाई। तो वैल्यू पुट कीजिए बच्चों इसमें, 2 e की पावर एक्स माइनस ए साइन एक्स
प्लस बी कॉस एक्स माइनस 2। ये आपका फर्स्ट, तो माइनस 2 e की पावर x ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स माइनस 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे तो ये आएगा आपका माइनस 2 e की पावर x माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस 2 बाई क्या है e की पावर x ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये वाला टर्म्स आपका इससे कैंसिल आउट हुआ, ये वाला टर्म्स आपका इससे कैंसिल आउट हुआ, तो क्या है आपका 0। यानी ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, तो क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो द गिवन फंक्शन इज ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी दिया गया जो फलन है वो आपका इस अवकल समीकरण का एक हल होगा। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, ये आपका फंक्शन है और ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है सर। ठीक है, करते हैं इसको स्टार्ट। dy ओवर dx इज इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल लगेगा बच्चों इसमें, तो sin 3x प्लस 3x cos 3x। ठीक है, डिफरेंशिएट करना आपको आता हुआ, में पूरी एक्सरसाइज थी। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 cos 3x। ठीक है, प्लस इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा बच्चों, 3 cos 3x माइनस 9 x साइन 3x। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये आपकी डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू और बाई की वैल्यू आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड में पुट कीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों आपकी डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 9 बाई माइनस 6 कॉस डी एक्स। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कीजिए इसमें, तो ये हो गया आपके 3 cos 3x प्लस 3 cos 3x, ये 6 हो जाएंगे, तो मैं 6 लिख रहा हूँ उनको, 6 cos 3x प्लस 9 बाई आपकी ये रही 9x sin x। ठीक है, माइनस ये माइनस और आएगी यहाँ पर, ये वाली माइनस। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो प्लस 9x साइन 3x माइनस कॉस 6 cos 3x। तो देखिए कौन कौन से टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये इससे कैंसिल आउट हुआ, ये इससे कैंसिल आउट हुआ, क्या आ गया 0, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, तो दिया गया फलन जो है आपका दी गई अवकल समीकरण का हल है, नोट कीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, ये आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है, यानी एक फंक्शन दिया हुआ है, प्रूफ करना है ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x 2x, इसमें आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा बच्चों, तो ये आएगा आपका 4 बाई log y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस। ठीक है, इसको हमने बचवाना, इसको सेकंड में 2 बाई स्क्वायर इंटू 1 अपॉन बाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ बाई से बाई ये कैंसिल आउट होगा, तो ये आपका 2x इज इक्वल टू 4 बाई log y डी वाई, अब डी वाई ओवर डी एक्स हम कॉमन ले लेते हैं, प्लस 2 बाई डी वाई। ठीक है बच्चों, ये हमने
कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद में आप क्या करेंगे, डी वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2x ऑन 4y इंटू log y प्लस 2y। तो बच्चों इसमें से हम 2y कॉमन लेंगे तो यह आएगा 2x अपॉन 2y log, और यहाँ पर आपका 2 और आएगा, ठीक है, y प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, x अपॉन y 2 log y प्लस 1। ये आपकी dy ओवर dx की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स माइनस एक्स वाई, इसमें ये वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी ये रही 2y स्क्वायर प्लस ये है 2y स्क्वायर log y प्लस y स्क्वायर, dy ओवर dx की वैल्यू ये रही x अपॉन y 2 log y प्लस 1, ठीक है, माइनस एक्स वाई। अब देखिए इसमें से मैं y स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, या y कॉमन ले रहे हैं तो ये y कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, ठीक है, और ये y भी कैंसिल आउट करते हैं। अब इनको एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेने पर बच्चों ये आएगा आपका 2xy log y प्लस xy माइनस 2xy log y माइनस xy, ठीक है, अपॉन 2 log y प्लस 1। ये टर्म्स इससे कैंसिल आउट होगा बच्चों, ये टर्म्स इससे कैंसिल आउट होगा, यानी आपका डिनोमिनेटर पार्ट में कोई वैल्यू है और नोमिनेटर पार्ट आपका 0 होगा, 2 log y प्लस 1। तो ये होल वैल्यू आपकी क्या हो गई 0, ठीक है। तो ये हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, यानी राइट हैंड साइड आपकी 0 है, तो क्या रखेंगे हम यहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और लास्ट में एक स्टेटमेंट और लिखते हैं नीचे, सो द गिवन फंक्शन इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी दिया गया फलन आपकी दी गई अवकल समीकरण का एक हल है, क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ चुकी है, ठीक है, नोट कीजिए। तो जो क्वेश्चन नंबर 3, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन बाय x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर वेयर a इज द आर्बिट्री कांस्टेंट। यानी आपकी एक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो यहाँ पर a आपका एक स्वैच्छिक चर है, स्वैच्छिक अचर है, ठीक है, इसको बदल सकते हैं। तो हमको एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना के लानी है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है जो कि इस फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करेगी। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, यानी हमें क्या बनानी है, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है जो फैमिली ऑफ कर्व्स को, सभी जितने भी फैमिली ऑफ कर्व्स हैं उनको रिप्रेजेंट करें। यानी ये आपका एक कर्व नहीं, कई कर्व है, ठीक है, जैसे जैसे हम एक की वैल्यू रखते चले जाएंगे और आपको कर्व की इक्वेशन मिलती चली जाएंगी। तो उसी क्रम में या उसी प्रकार जैसे हमारी ये इक्वेशन दी है, ए की वैल्यू बार बार पुट करेंगे तो हमें अलग अलग कर्व की इक्वेशन मिलेंगी। तो हमें एक इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन लेके आनी है कि वो जो जितने भी कर्व हैं उन सबको रिप्रेजेंट करें, ठीक है, क्योंकि हम सबके लिए अलग अलग नहीं निकाल सकते, तो एक उनकी कॉमन निकाल के लानी है। तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं, और डिफरेंशिएट कितनी बार करते हैं कि जितने आपके आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
और जब भी हम किसी की डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करते हैं तो उसमें सबसे पहला हमारा उद्देश्य क्या होता है कि जो आर्बिट्री कांस्टेंट है उनको रिमूव करना, ठीक है। तो हम इसमें से आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव करने के लिए इनका होल स्क्वायर खोलते हैं पहले। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 2y इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट होगा बच्चों। अब देखिए हमारे पास ये वैल्यू बची माइनस ax प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट तो एक ही है, तो हम केवल इसको एक ही बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अगर मैं एक बार इसको इस तरीके से डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरा ए तो फिर भी बच जाएगा, इसमें ए बच जाएगा ना। तो क्या करेंगे हम इसके लिए अब, तो क्यों ना हम इस तरीके से इसको रीअरेंज करें कि a इक्वल टू में निकल के आ जाए, तो जिससे कि डिफरेंशिएट करें तो आपका a जो है क्या बन जाए, 0 बन जाए, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है। माइनस 2ax को इधर ले जाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 2ax। ये 2ax को हम इधर ही रखेंगे, x को अपॉन में ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 2ax, ठीक है। ये बच्चों माइनस 2ax इधर प्लस की होगी, ठीक है, तो ये प्लस का साइन आएगा। तो अब इसको क्या करते हैं हम, डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। x के रेस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे और इसमें कौन सा रूल लगेगा आपको, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला, यानी अंश बटे हर वाला फॉर्मूला लगेगा आपका, पता होगी क्या होता है, f1 अपॉन f2 d अपॉन dx। क्या होता है ये, f2 डिफरेंशिएशन किसका होता है, फर्स्ट फंक्शन का माइनस सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन। तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों। तो कैसे करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो सेकंड ये हमारा x है, डिफरेंशिएट करेंगे हम किसको, फर्स्ट को, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस फर्स्ट एज इट इज, और डिफरेंशिएट किसको करेंगे हम, सेकंड अपॉन सेकंड का स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या आएगा बच्चों, 0, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो ये हो गया x 2x प्लस 4y dy अपॉन dx माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, और x का क्या होगा 1, और ये एक्स स्क्वायर आपका 0 मल्टीप्लाई होगा। इस वैल्यू को आप साइड चेंज करके ले जाइए या इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 4x बाई dy अपॉन dx माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसको डेरिवेटिव के ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखेंगे, 4x बाई dy अपॉन dx, और ये आपका प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये बचेगा बच्चों आपका एक्स स्क्वायर, 4x बाई dy अपॉन dx प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चों। यहाँ पर आपकी 2y है, ठीक है, 2y माइनस 2y। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इन्हें साइड चेंज करके भी ले जा सकते हैं, इतना भी अगर आप आंसर छोड़ के आएंगे तो भी सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी आपका सही है। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 4xy dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन
4xy। तो आपका ये आंसर भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपका जो आंसर निकल के आता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, आपको बस ये देखना है कि आपका आरबीटी कांस्टेंट रिमूव हो गया कि नहीं। आरबीटी कांस्टेंट उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होना है। और प्लस माइनस भी चेक कर लीजिए कि आपके सभी टर्म्स जो हैं डबल तो नहीं दिए हैं, यानी एक जैसे। ठीक है, तो नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर डी वाई वेयर c इज ए पैरामीटर। ठीक है, तो क्या करना है इसका, क्वेश्चन नंबर 4, ये आपके सामने एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, यानी एक फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और आपके सामने एक डिफरेंशियल इक्वेशन भी दी हुई है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर dx इज इक्वल टू, ठीक है, वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर डी वाई 3x स्क्वायर बाई डी वाई। तो देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम रीअरेंज किस तरीके से कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं हम डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ये एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई। ठीक है, तो हमें इसको सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या करना है, सॉल्व करना है, और सॉल्व करके हमें ये लेके आना है, यानी ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। आपके सामने ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, और डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, और इस को सॉल्व करने के बाद में आपका आंसर ये आना चाहिए। ठीक, यानी ये आपका जनरल सॉल्यूशन आना चाहिए। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको डिफरेंशिएट करें, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू फाइंड करें, इसमें पुट कर दें, इसको सेटिस्फाई कर देंगे तो ये सॉल्यूशन है। लेकिन वो सो दैट ये कहीं क्वेश्चन में पूछिए प्रूव दैट दिस इज ए जनरल, यानी प्रूव करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दीजिए, तब भी यही, या फिर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हम ये जनरल सॉल्यूशन लाते हैं, तब भी वही। ठीक है, तो दोनों में से हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है इसको सॉल्व कर रहे हैं, इससे हम ये जनरल सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते हैं कि आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने 3 मेथड पढ़े हैं, उन मेथडों में से किसी भी मेथड से सॉल्व हो सकती है कि नहीं होगी। उन 3 में से किसी एक से ही सॉल्व होगी। एक था हमारा वेरिएबल सेपरेबल मेथड, तो वेरिएबल को हम सेपरेट कर नहीं पाएंगे इसमें, तो वो मेथड तो लग नहीं पाएगा। सेकंड मेथड है हमारा होमोजीनियस वाला। होमोजीनियस वाला क्या था कि आपका जो फंक्शन दिया होता था वो अगर आपका होमोजीनियस है 0 डिग्री का, होमोजीनियस फंक्शन है 0 डिग्री का, तो क्या होता था, हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी होती थी उसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मान लेते थे, यानी हो जाती है वो। फिर क्या करते हैं हम y बराबर बी एक्स मानते हैं, फिर डिफरेंशिएट करते हैं, तब तो उसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम इसको चेक करते हैं क्या ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो देखिए आपका फंक्शन है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई।
एक्स की जगह पर लैम्डा एक्स, वाई की जगह पर लैम्डा वाई पुट करेंगे तो लैम्डा क्यूब एक्स क्यूब माइनस 3 लैम्डा क्यूब एक्स वाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा क्यूब वाई क्यूब माइनस 3 लैम्डा क्यूब एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, अब इसमें से लैम्डा क्यूब कॉमन, यहाँ से भी लैम्डा क्यूब कॉमन, तो पावर कितनी बन जाएगी, लैम्डा की पावर 0, और ये आपका क्या बचेगा, एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स वाई स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, एफ लैम्डा एक्स कॉमन वाई, लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा की पावर 0 एफ एक्स कॉमन वाई। तो हमने देखा कि ये जो हमारा फंक्शन था वो होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है, अब जो होमोजीनियस फंक्शन है तो क्या हो गया, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन भी क्या हो जाएगी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, जब हमारा फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन हो गया तो हम क्या कहेंगे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपकी दी हुई है ये भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं कि बाई, अब ये हमने इक्वेशन फर्स्ट मान, ठीक है, बाई बराबर बी एक्स मानते हैं, फिर डिफरेंशिएट करते हैं डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, सॉरी डी वाई, यहाँ आएगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स प्लस डी। अब y इक्वल टू बी एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स की ये वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो यहाँ पुट करते हैं x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x। अब मैं यहाँ पर y की वैल्यू बी एक्स पुट करूंगा तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स में हुआ तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बी स्क्वायर। सेम प्रोसीजर यहाँ पर एक्स क्यूब बी क्यूब माइनस 3 एक्स क्यूब हो जाएगा यहाँ पर बी। ठीक है, इतना आ गया होगा आपके समझ में, आ गया समझ में इतना, तो वैल्यू पुट कर दी हमने। अब आपका एक्स क्यूब कॉमन लेते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स प्लस बी एक्स क्यूब 1 माइनस 3b स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब बी क्यूब माइनस 3b, ये से कैंसिल आउट हुआ बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इस b को साइड चेंज करते हैं। ठीक है, डी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 3b स्क्वायर अपॉन बी क्यूब डी क्यू माइनस 3b माइनस बी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा आपका। अब इसके नीचे एक मान के एलसीएम लेते हैं, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स 1 माइनस 3b स्क्वायर माइनस बी क्यू, पावर 4 होगी यहाँ पर, बी की पावर 4 मल्टीप्लाई करें प्लस 3b स्क्वायर अपॉन बी क्यू माइनस 3b। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। ये 3b क्यू स्क्वायर से बी स्क्वायर से 3b स्क्वायर से 3b स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, एक्स डी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस बी की पावर 4 अपॉन बी क्यू माइनस 3b। अब आप वेरिएबल को सेपरेट कर दीजिए तो क्या होगा, बी क्यूब माइनस 3b अपॉन 1 माइनस बी की पावर 4 dv इज इक्वल टू dx अपॉन x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करने के लिए इसको अलग अलग लिख देते हैं। ठीक है, तो बी क्यूब अपॉन 1 माइनस बी की पावर 4 माइनस 3b अपॉन 1 माइनस बी की पावर
dv is equal to dx upon x. now integrating both side, इंटीग्रेट कीजिए प्लस log c, ठीक है। अब देखिए इस पार्ट को मैं अलग से इंटीग्रेट कर रहा हूँ, इसमें ये वाला पार्ट आपका i1 मान लेता हूँ, इस वाले पार्ट को मैं i2 मान लेता हूँ, ये पूरा i मान लिया मैंने, ठीक है। क्या मान लिया? i। यानी इस पार्ट को हम अलग से इंटीग्रेट करेंगे, जैसे कि हमने इसको i मान लिया, इंटीग्रेशन वी क्यू अपॉन 1 माइनस पी की पावर 4 माइनस 3v अपॉन 1 माइनस बी की पावर 4 डी। तो देखिए इस पार्ट को हमने i1 माना, i1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बी क्यू अपॉन 1 माइनस बी की पावर 4 डी। इसको इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, तो 1 माइनस बी की पावर 4 इज इक्वल टू t1 ले लिया हमने, ठीक है। t1 लिया तो क्या करेंगे अब, -4 इंटीग्रेट करेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे तो -4 बी क्यू डी वी इज इक्वल टू क्या आएगा, dt1, ठीक। अब ये -4 आप इसके अपॉन में ले जाइए, वी क्यू डी वी इज इक्वल टू dt1 ऑन -4, ये वैल्यू इसकी जगह पर रिप्लेस होगी, तो i1 इज इक्वल टू बच्चों क्या आएगा, -1/4 इंटीग्रेशन 1/t1 dt1। इसको इंटीग्रेट कीजिए, माइनस के 1/4 log t1 मॉड्यूलस प्लस log c2 आर्बिट्री कांस्टेंट लीजिए एक और i1 कर दिया, i1 इज इक्वल टू माइनस के 1/4 log t1 की वैल्यू पुट कीजिए बच्चों 1 माइनस b की पावर 4, ठीक है। ये हमारा i1 निकल के आया। अब हम i2 निकालते हैं, तो ये पार्ट आपने नोट कर लिया होगा। तो बच्चों हम यहाँ से log 2 को हटा सकते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट बाद में भी लगा देंगे लास्ट में। अब ये हमने i1 जो पार्ट माना था ये वाला, ये इंटीग्रेट कर दिया। अब हम i2, ये पार्ट है हमारा, तो i2 इज इक्वल टू -3b अपॉन 1 माइनस b की पावर 4, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना है बच्चों हमें, dv, ठीक है। तो देखिए इसको इंटीग्रेट किस तरीके से करेंगे, i2 इज इक्वल टू -3 b अपॉन 1 माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर dv, ठीक। लेट b स्क्वायर इज इक्वल टू d2, now differentiate 2b dv is equal to dt, b dv is equal to dt upon 2, ठीक है। ये b स्क्वायर जो था आपका, हमने इसको t मान लिया, डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करेंगे b dv की जगह पर क्या लिखेंगे हम, d2 अपॉन 2, तो ये आएगा आपका i2 इज इक्वल टू -3 और अपॉन में 2 1/1 माइनस टी स्क्वायर d2 स्क्वायर d2। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, तो इसको इंटीग्रेट किस तरीके से करते हैं, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था इंटीग्रेशन में, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्या था इसका फॉर्मूला, 1/2a log मॉडुलस a plus x
ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक है, प्लस सी होता है। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे अब इसमें, तो क्या आएगा आपका माइनस के 3/2 इंटीग्रेशन 1/2a, ए की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 1, लॉग 1 माइनस T2/1, ये प्लस आएगा या माइनस आएगा T2। अब T2 की वैल्यू पुट कीजिए, माइनस के 3/4 लॉग 1 प्लस T2 बराबर बच्चों हमने क्या माना था b² माइनस b², ठीक है। ये हमारा I1 और I2 निकल के आ गया, I1 और I2 निकल के आया। अब I बराबर जो हमने माना है उसको क्या लिख सकते हैं हम, I इक्वल टू I1 जो माना था उसकी आपकी वैल्यू है माइनस के 1/4, ठीक है, लॉग मॉडुलस 1 माइनस e⁴ माइनस 3/4, इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, लॉग मॉडुलस 1 प्लस b²/1 माइनस b², ठीक है। तो ये आपकी आई निकल के आई। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, क्या करेंगे, चेक कर इसमें आ रही है कि नहीं आ रही है। माइनस 1/4 हमने कॉमन लिया, लॉग 1 माइनस b⁴ माइनस यहाँ आएगा प्लस 3 लॉग मॉडुलस 1 प्लस b²/1 माइनस b, ये आ गया। अब ये पावर इसके ऊपर चली जाएगी, तो इधर का आपने नोट कर लिया होगा। क्या देते हैं, सिर्फ ये इक्वेशन जो सेकंड इक्वेशन है उसको रखते हैं, बाकी का सब मिटा देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपका आएगा -1/4, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं हम, देखिए लॉग 1 माइनस b⁴ इंटू ये आएगा बच्चों 1 प्लस b²/1 माइनस b² की पावर, यानी दोनों का अलग अलग पावर भी लगा सकते हैं, का क्यूब और यहाँ भी आपका क्यूब, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे अब, 1 माइनस 4 लॉग इसको हमने फैक्टर कर दिए, क्या किए 1 माइनस b² इंटू 1 प्लस b², ठीक है, इंटू 1 प्लस b² का होल क्यूब अपॉन 1 माइनस b² का क्यूब। तो ये देखिए आप यहाँ से इसकी एक पावर रिड्यूस हो जाएगी और यहाँ आपकी 4 पावर आ जाएगी, कितनी आएगी 4 पावर, 1 माइनस 4 लॉग 1 प्लस b² की पावर 4 अपॉन 1 माइनस b² की पावर 2, ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये -1/4 को भी हम इधर ले जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे, तो ये आपका किस तरीके से सिस्टम बन जाएगा, लॉग 1 माइनस b², ये क्यों, क्योंकि ये रेसिप्रोकल ऐसे माइनस की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो 1/4 1 प्लस b² की पावर 4 इंटू 1/4, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हुए, 2 कैंसिल आउट, तो ये आया आपका लॉग 1 माइनस b² की पावर 1/2
अपॉन 1 प्लस बी। ठीक है बच्चों, ये आपका आ गया इस टाइप का इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन log x, ये log c1 दे रखा है हमने। ठीक है, तो देखिए आगे क्या करते हैं, ये वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं। अगर हम चाहें तो यहीं पर b की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, तो कर लीजिए उसको भी। तो जब b की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा आपका log x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये सिस्टम बनेगा। जैसे हमने यहाँ बाई की वैल्यू पुट बी की वैल्यू पुट की तो बाई अपॉन एक्स आएगा, तो बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ऐसे सेम यहाँ तो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, तो अब देखिए अपॉन एक्स पुट करते हैं। ठीक है, तो log 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1/2 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो log एलसीएम लगेगा बच्चों इसका, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी है 1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इस पर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस स्क्वायर रूट से एक्स बाहर निकाल लेंगे और ये एक्स स्क्वायर आपकी ऊपर जाएगी, तो ये आएगा आपका log एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 अपॉन ये आएगा बच्चों एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स कैंसिल आउट हुई। ठीक है, तो log एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका इस पार्ट की इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है, इस पार्ट का इंटीग्रेशन आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस पार्ट का भी इंटीग्रेशन लिखते हैं। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, तो ये आएगा बच्चों आपका log एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू log मॉडुलस एक्स log c। ठीक है, तो क्या होगा आगे, इसका पावर 1/2 है, तो log एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू log एक्स सी या सी एक्स। ठीक है, log से log कैंसिल आउट। अब ये भी मिटा दे रहे हैं हम। तो देखिए यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स से एक्स कैंसिल आउट हुआ, ये स्क्वायर रूट यानी 1/2 उठाएंगे तो बच्चों इधर आ जाएगा आपका स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ये सी स्क्वायर अगेन एक कांस्टेंट यानी सी आ जाएगा, ये होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू सी। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, यानी जो हमारा फंक्शन था वही आ गया। यानी ये जब डिफरेंशियल इक्वेशन हमने सॉल्व की तो क्या मिला बच्चों, हमें एक फंक्शन मिल गया। वो फंक्शन क्या है, यही है। ठीक है, हमने उसको सॉल्व कर दिया तो हमने एक एक्स्ट्रा फंक्शन निकाल के दे दिया कि वो इससे मैच हो रहा है, यही फंक्शन है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक पर्टिकुलर यानी जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, पर्टिकुलर नहीं जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, नोट कीजिए। तो बच्चों अब आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट
विच टच द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी हमें फैमिली ऑफ कर्व्स की इक्वेशन निकालनी है, फैमिली ऑफ कर्व्स की इक्वेशन निकालनी है जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच करते हैं और किस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। यानी हमें उन सभी वृत्तों का अवकल समीकरण ज्ञात करना है जो आपके एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों को स्पर्श करता है, कहाँ, प्रथम चतुर्थांश में, ठीक है। तो देखिए ये आपका कोऑर्डिनेट प्लेन है और इसमें आपका ये सर्कल जो है एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों को टच कर रहा है, ठीक है। ये आपका एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष। तो देखिए ये यहाँ टच कर रहा है मान लीजिए और यहाँ पर टच कर रहा है। इस कंडीशन में क्या हुआ, सेंटर से जो आपका सर्कमफ्रेंस है उसकी डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस होती है। तो अगर हम ये देखें कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, ए, और इस सेंटर है इसका सर्कल का, इस सर्कल के सेंटर से आपके इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी, ए। अगर हम इधर भी ले जाएंगे तब भी ए होगी, क्योंकि जो सर्कल का सेंटर होता है, सर्कल के सेंटर से सर्कमफ्रेंस यानी परिधि की दूरी कितनी होती है, त्रिज्या के बराबर होती है। तो वो त्रिज्या हमने क्या मान ली, ए मान सकते हो, आर मान सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। समझ में आई। तो अब देखिए ये जो आपके एक्स अक्ष को भी टच कर रहा है और वाई अक्ष को भी टच कर रहा है, तो ये डिस्टेंस आपकी ए होगी फिर, ठीक है, और ये डिस्टेंस भी आपकी ए होगी। अगर हम यहाँ से देखें तो इसके सेंटर क्या बनेगा फिर, ए कॉमा सेंटर क्या बनेगा, ए कॉमा ए। अब हम यहाँ से अगर सर्कल का समीकरण फाइंड करें, इक्वेशन फाइंड करें, तो क्या होता है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आर, ठीक है। सर्कल की इक्वेशन, ये आपका सर्कल होता है। अब इसका सेंटर क्या दिया हुआ है, सेंटर आपका ए कॉमा ए, रेडियस क्या है, ए, रेडियस कितनी है, ए। अब ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है बच्चों, ए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इनको होल स्क्वायर खोलिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। अब ये क्या बचा आपका, ए स्क्वायर बचा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपकी जो रिमेनिंग टर्म्स थे वो बच गए, ठीक है, ये बच रहे। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा जो क्वेश्चन है इसमें केवल आर्बिट्री कांस्टेंट कितना, एक है, तो हम केवल इसको एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगर हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो बच्चों यहाँ पर हमारी ए बच जाएगी, ठीक। तो उसको किस तरीके से रिमूव करेंगे, तो आप सोच रहे होंगे कि अगर हम यहाँ से 2a कॉमन ले लें और इन दोनों को इधर पहुंचा दें तो ये भी जाएगा इधर, तो आपका क्या बनेगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर बन जाएगा। फिर उसमें करेंगे तब भी आपकी ए बच जाएगी, बचेगी कि नहीं बचेगी। तो उस कंडीशन में भी हमारी ए नहीं रिमूव हो रही है, तो हम क्या करते हैं फिर ऐसी कंडीशन में, हम क्या करते हैं, उस जो इक्वेशन दी हुई है आपके सामने, इक्वेशन जो भी है
तो उसको एज इट इज रख के डिफरेंशिएट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिफरेंशिएट। तो नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, 2x, ठीक है, प्लस इसका क्या होगा फिर 0, और यहाँ माइनस 2a, क्या आएगा माइनस के 2a, प्लस 2y dy ओवर dx, माइनस यहाँ क्या आएगा 2a dy इज इक्वल टू क्या आएगा, ठीक है। अब क्या करें हम यहाँ से? अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि इन दोनों में से ए कॉमन ले लें। क्या ले लें? ए कॉमन। ए की वैल्यू फाइंड करके हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें। देखिए किस तरीके से, 2x प्लस 2y, अब 2 कॉमन लेके हटा सकते हैं हम यहाँ से, 2 कॉमन लेके हटा सकते हैं, 2y dy अपॉन dx, माइनस इसमें से हमने माइनस ए कॉमन ले ली, क्या ले ली? माइनस ए। तो माइनस ए कॉमन लेंगे इन दोनों में, तो क्या बचेगी? तो 1 प्लस dy, क्या बचेगी? 1 प्लस dy इज इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक? फिर क्या करेंगे हम? ये साइड चेंज कर देंगे इनकी, तो x प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी। क्लियर है? कोई दिक्कत तो आनी होगी? ठीक। अब क्या करेंगे हम? इस टर्म्स को नीचे ले जाएंगे, यानी a इक्वल टू वैल्यू निकाल लेंगे, तो a इक्वल टू आएगा x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन 1 प्लस डी वाई अपॉन। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई समस्या तो नहीं? समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे हम? ये a की जो वैल्यू है हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। क्या कर देंगे? इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। ये पुट कीजिए जहां जहां आपको a दिखे, पुट a इज इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं, पुट a इज इक्वल टू दिस इन इक्वेशन, ठीक है। तो जब हमारा क्वेश्चन आता है तो हम इसी तरीके से करते हैं, ठीक है। जब हमारा जो आर्बिट्री कांस्टेंट है वो रिमूव ना हो पाए डेरिवेट करने का, हम कर पाएंगे एक ही बार, डिफरेंशिएट करना है हमें एक ही बार, और रिमूव नहीं हो पा रहा है तो हम क्या करते हैं, जो आर्बिट्री कांस्टेंट बचता है उसकी वैल्यू निकाल के, ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ dy ओवर dx या x y जिसमें भी आ जाए, और उसको निकाल के कहाँ पुट कर देंगे हम? इक्वेशन फर्स्ट में। ये हमारी स्टार्टिंग की इक्वेशन होती है, तो हम पुट कर देंगे, ठीक है। या फिर ये देखेंगे, देखना होगा कि वो आपका आर्बिट्री कांस्टेंट किस इक्वेशन में था, उस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो आपकी जो है पूरी इक्वेशन बन के आ जाएगी, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसका माइनस 2a। अब a की वैल्यू यही है, x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, और क्या आएगा? तो y x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2, फिर यही वैल्यू पुट करेंगे हम, x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू वाई इक्वल टू जाएगा 0, ठीक है। अब इसको तो देखिए बच्चों, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो एलसीएम लेने में हमें थोड़ी बहुत दिक्कत की होगी, ठीक है, यानी आपका इक्वेशन जो है बड़ा बन गया। तो ये भी हो सकता है कि हम जो वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ ना पुट करके हमारा जो स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला लगाया था हम यहाँ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर वैल्यू ना पुट करके ए की इसमें इक्वेशन फर्स्ट में ना पुट करके, यानी इक्वेशन फर्स्ट आप इसको मान लीजिए और इक्वेशन सेकंड मान लीजिए इसको, तो हम जो वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट पहले जो मानी थी उसमें पुट कर रहे थे, तो ये देखिए आपको कैलकुलेशन करने में यहाँ दिक्कत होगी, ठीक है।
तो हम जब वैल्यू पुट करते हैं तो ये भी हमें अपने माइंड में रखना पड़ता है कि हमारी कैलकुलेशन भी इजी आनी चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो आपकी ये ए की वैल्यू है यहाँ पुट करते हैं एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, यानी ए की वैल्यू प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और फिर वो वाली वैल्यू। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। और अभी मैंने ये वैल्यू जो है यहाँ लिखेंगे फॉर द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 5। ठीक है, अब मैंने इसको सेकंड दे दिया तो यहाँ सेकंड लिखा हुआ है। अगर आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं तो इस तरीके से सॉल्व कीजिए। अगर हम यहाँ पुट करना चाहते हैं, अब यहाँ से आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। बस क्या लेना है? एलसीएम। यहाँ पुट करना चाहते हैं तो यहाँ भी पुट कर सकते हैं। कैसे? एक्स माइनस, ठीक है, एक्स माइनस ए की वैल्यू आपकी है तो ये आएगी एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल प्लस, ठीक है, y माइनस एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल। ठीक है, तो आप अगर इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे, तो ये स्क्वायर ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, ये स्क्वायर ऊपर और नीचे ऐसे, इसमें ऊपर नीचे, तो ये वैल्यू अपॉन वाली दोनों साइड से एलसीएम लेके कट जाएगी। ठीक है, और आप इसको और थोड़ा इजी करना चाहते हो, अभी तो मैंने वैल्यू जो थी आपकी एज इट इज ऐसी पुट कर दी। ठीक है, अगर हम डी वाई ओवर डी एक्स को कुछ मान लें एम एन, तो ये क्वांटिटी आपकी क्या है? छोटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्वांटिटी छोटी हो जाएगी, तब भी हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, तब और हमें आसानी होगी। अभी मतलब एक्चुअल जो बच्चे को बोर्ड एग्जामिनेशन में करता है वही मैंने आपको दिखा दिया कि कोई बच्चा तो यहाँ वैल्यू पुट कर देगा, कोई यहाँ पर पुट कर देगा, समझ आ रहा है? और कोई किसी के दिमाग में आएगा कि नहीं आएगा डी वाई ओवर डी, क्योंकि वहाँ तो प्रेशर रहता है एग्जामिनेशन हॉल में, तो कभी दिमाग में आता है कि नहीं आता है डी वाई ओवर डी एक्स को कुछ मान लें या ना मान लें, तो वो सब चीज़ें तो मैं बताई गई हैं। अब क्या करना है हमें? पहले एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद में आप ये अपॉन वाली वैल्यू कैंसिल आउट कर देना और इधर के होल स्क्वायर या जो भी खोलना चाहते हैं खोल सकते हो और कॉमन लेके आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इस साइड का आपने निकाल लिया हो तो मैं इरेज करता हूँ। तो बच्चों देखिए, यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ये आप खुद सॉल्व करना। ठीक है, ये वाला पार्ट आप खुद सॉल्व करके देख लेना कि ऐसे आंसर कितना आता है, और इस वाले पार्ट से मैं आंसर आपको बता दूँ। ठीक, तो देखिए ऐसे लगे तो x प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। देखिए होल स्क्वायर लगा हुआ है, उसको मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पर अलग अलग लगा रहा हूँ। ठीक है, प्लस उधर देखिए नेक्स्ट टर्म जो है y माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ये प्लस आएगा यहाँ पर होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर को अलग अलग कर दिया मैंने। सेम एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का। तो देखिए
आपकी लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो इनको क्या कर देंगे हम, कैंसिल आउट कर देंगे। अब यहाँ x से x कैंसिल आउट कर दो, यहाँ बाई डी वाई से बाई डी वाई कैंसिल आउट, तो यहाँ आपका आएगा x माइनस वाई, कॉमन ली हमने डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, यानी हमने ये कॉमन ले ली डी वाई ओवर डी एक्स और इस पर लगाया तो इस पर दोनों का लगा लगा, प्लस ये है आपका y माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी वाई ऑन डी एक्स का स्क्वायर। अब देखिए ये पार्ट और ये पार्ट वैसे तो सेम है, अगर हम उनका उत्तर बोलेंगे तो सेम, ठीक। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस कॉमन ले लूँ, ऊपर लगा हुआ स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगी प्लस, तो क्या मैं इसको x माइनस वाई का स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ, ये भी तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हम उसको। तो अब मैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर कॉमन लिया, क्या बचेगा, तो 1 प्लस डी वाई, ये यहाँ पर इसको इस तरीके से, ठीक है, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है। कभी भी इस चीज को ऐसे मत लिखना, ठीक है, आएगा समझ में। ये फर्स्ट ऑर्डर का एक्सपोनेंट है, यानी ये आपकी डिग्री है फर्स्ट ऑर्डर की, ये डिग्री है कहलाएगी, ना कि ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव बनेगा, ठीक है, ये गलत तरीका है, इस तरीके से मत लिखना कभी, ये गलत रहेगा तुम्हारा, ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, ये आपका आंसर है, चेक कीजिए आप, जी आपको बिल्कुल राइट आंसर है, तो नोट कीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है बच्चों, क्या जनरल सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन किस तरीके से फाइंड करेंगे, क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या लगाएंगे हम इसमें, वेरिएबल सेपरेट करेंगे, ठीक है, क्या कर देंगे, वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, डी वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स अपॉन माइनस और आएगा एक्स, ठीक है, इतना क्लियर। अब हमारे सामने एक फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस, ये होता है साइन इनवर्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है। अब ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करते हैं, तो क्या होगा जो यहाँ साइन इनवर्स वाई इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस, ठीक, ये आप इधर लाइए, साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स इक्वल टू, इसमें हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा था इसका, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या था, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स इक्वल टू, ठीक है, ये फॉर्मूला था। साइन इनवर्स को आप इधर ले जाइए, तो क्या होगा जो एक्स
अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन। ठीक है, ये आपका आंसर आया। आंसर चेक करते हैं। तो आपकी बुक में बच्चों ये वाला आंसर दिया हुआ है। अगर हम इतना कर देंगे तो कोई गलत नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे छोड़ देंगे तब भी आपका आंसर सही है। बुक में आपका ये आंसर मैच हो रहा है। अगर हमने इतना कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इतना कर दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपको एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला दे दिया गया नॉलेज के लिए कि इसको भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो नोट कीजिए। 7, क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी आपकी ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और इसका एक आंसर दिया हुआ है। ये बताना है कि हमारा ये जनरल सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्या दी हुई है, dy अपॉन dx प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू। ठीक है, तो क्या लिखें आप उसको, इसका हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, क्या करना है, हमें इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है जो कि आपके आंसर उसमें बुक में दिया हुआ है, क्वेश्चन के साथ में लिखा हुआ है, वही लेके आना है। ठीक है, तो इसको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। जब भी बच्चों हम इस तरीके से साइड चेंज करके लाते हैं तो माइनस आता है, तो ब्रैकेट से जरूर लगाएंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप लोग क्या करोगे, इतना माइनस लगा देंगे और वो माइनस क्या करते हैं, आप इसी के साथ लेके चलते हो, माइनस वाई स्क्वायर के साथ, वाई स्क्वायर के साथ लेके चलोगे तो यहाँ मिस्टेक होगी। ठीक है, क्योंकि जबकि माइनस का मल्टीप्लाई पूरी जो डिजिट दी हुई है आपकी इक्वेशन दी हुई है उसमें पूरे में होगा। तो ये आपका इस तरीके से यूज करना है आपको। ठीक है, अब हम इसको वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। dy अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करने के लिए हमारे सामने कोई चीज इसमें दिख रही है, अभी नहीं दिख रही है। तो जनरली इस तरीके का अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है कि आपका डिनोमिनेटर में वैल्यू यानी फंक्शन दिया हुआ है, न्यूमरेटर में फंक्शन नहीं है, या फिर ऐसा नहीं है कि हम उसको कुछ मान लें तो उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट हो, तो हम क्या करते हैं, इनको मोस्टली कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं। क्या करते हैं, कंप्लीट स्क्वायर। तो इसको हम कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे तो क्या करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4। क्या करते हैं हम, इसमें x का जो कोफिशिएंट होता है या y का कोफिशिएंट होता है उसको हाफ करते हैं, हाफ करने के बाद उसको स्क्वायर करते हैं और स्क्वायर करने के बाद उस वैल्यू को प्लस और सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1/4 प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, इक्वल माइनस 1 अपॉन, यहाँ क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 माइनस 1/4 प्लस। ठीक है, डी है। अब इसको क्या लिखेंगे बच्चों, इस पार्ट को हम लिखेंगे y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ आपका बचेगा 3/4 और उसको क्या लिख देंगे हम, √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, क्या बचेगा आपका। अब सेम वे में आप यहाँ भी -1/x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और यहाँ भी आपका क्या बचेगा, प्लस के 3/4, तो उसको क्या लगेंगे, √3/2 का होल। अब ना आप इंटीग्रेटिंग बोथ साइड प्लस c। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों, क्या, इंटीग्रेशन में dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पढ़ा था, क्या a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x अपॉन यही होता है ना, प्लस। ठीक है,
तो अब हम लेफ्ट में भी और राइट में भी यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो ये a की वैल्यू आपकी 1/a यानी 1/√3/, tan इनवर्स, और जो ये x होगा आपका यानी y प्लस 1/2, ये पूरा x माना है अपॉन √3/2, ठीक है। ऐसे ही यहाँ -1/√3/2 इंटू tan इनवर्स x प्लस 1/2 अपॉन √3/2 प्लस, ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, और देखिए ये 2 आपका ऊपर जाएगा, ये 2 भी आपका ऊपर जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होगी, 2/√3 tan इनवर्स 2y प्लस 1/√, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, -2/√3 tan इनवर्स 2x प्लस 1/√3 प्लस क्या आएगा c। इस पार्ट को हम इधर ले आते हैं, या ये वाला टर्म इधर लेके आते हैं, तो 2/√3 tan इनवर्स 2y प्लस 1/√3 प्लस 2/√3 tan इनवर्स 2x प्लस 1/√3, ठीक है। इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, इसमें से हम क्या कॉमन लेते हैं, 2/√3 कॉमन लेते हैं, ये आपका आएगा tan इनवर्स 2y प्लस 1/√3 प्लस tan इनवर्स 2x प्लस 1/√3 इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, क्लियर है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब हम यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्या, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और ये पार्ट हम इधर पहुंचा देते हैं। तो ये हो गया बच्चों tan इनवर्स, क्या फॉर्मूला होता है, x प्लस y, तो ये होगा आपका 2y प्लस 1/√3 प्लस 2x प्लस 1/√3 अपॉन कितना आएगा बच्चों, 1 माइनस xy, x आपका ये पूरा, ये y पूरा, ठीक है। 2y प्लस 1/√3 इंटू 2x प्लस 1/√3 इक्वल टू, ये पार्ट यानी 2/√3 मैंने इधर पहुंचाया, तो ये आया आपका √3/2c। ये बाद में देखेंगे इसको, इतना क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो ये आपका ऊपर आएगा, और ऐसे इधर मल्टीप्लाई भी करते हैं, तो tan इनवर्स क्या आएगा बच्चों, 2x प्लस 2y और 1 अपॉन √3, इनका मल्टीप्लाई करने के बाद में एलसीएम भी लेंगे, तो 2y से 2y यानी 4xy माइनस 2y से -2y -2x, और आपका कितना है ये -1, क्लियर है। और यहाँ इनका मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, इतना क्लियर है, √3/2c। तो देखो बच्चों, अब यहाँ हमारा क्या आएगा, tan इनवर्स, इसमें से हम 2 कॉमन लेंगे, x प्लस y प्लस अपॉन √3, देखिए 2 में से 1 माइनस किया, कितने बचेंगे 2, तो ये देखिए आपके 2, और 2 फिर इस क्वांटिटी में से पूरी में से कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं उसको डायरेक्टली, तो क्या आएगा 1 माइनस x माइनस y माइनस 2xy, ठीक है, क्लियर है। और अपॉन में भी आपका क्या आएगा 3 इज इक्वल टू √3/2।
ठीक। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, ये √3 से 3 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप आपकी क्या आएगी, tan इनवर्स इधर जाएगा, तो नेक्स्ट आएगी आपकी x + y + 1 अपॉन 1 - x - y - 2xy। ठीक है, ये tan इनवर्स इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 √3/2c। और ये जो आपका √3 बचा था, ये आपका पहुंचेगा सबसे ऊपर, तो यहाँ अपॉन में चला जाएगा, आ जाएगा अपॉन में, इस तरीके से। ठीक है, अब इस पूरी क्वांटिटी को हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। क्या मानते हैं, ए। इस क्वांटिटी क्या मान लिया हमने, ए मान लिया। अब हम ए मान लेंगे, तो x + y + 1 अपॉन 1 - x - y - 2x इक्वल टू क्या आएगा, ए। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इनका। ठीक है, तो क्या आएगा आपका x + y + 1 इक्वल टू, तो क्या आएगा, ए 1 - x - y - 2x। ठीक है, तो आपका जो बुक में जनरल सॉल्यूशन दिया है वो यही है। ठीक है, हमारा यही आंसर है। तो क्या कह सकते हैं हम, द गिवन जनरल सॉल्यूशन इज ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी जो आपका अवकल समीकरण का हल है वो ये जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो नोट कीजिए।